हेलो नमस्कार दोस्तों। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा एग्ज़ाम को देखते हुए वास्तविक संख्या के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलेंगे। 100% तय है कि पेपर में प्रश्न आने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने 6-7 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और इतने ही लगभग आज की वीडियो में हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो परिमेय संख्या अगर कोई है तो उसका दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। क्योंकि जैसे हमने एक परिमेय संख्या ले ली 5/2, तो 5/2 ले लिया, तो 2 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, जो कि शांत हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हम ले लें 10/3, तो हम 3 से 10 को भाग देते रहेंगे और एक शेषफल आता रहेगा 3.333 ऐसे करके, मतलब 3.3 बार आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसका विकल्प सी सही होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। शून्येतर मतलब होता है शून्य को छोड़कर, अर्थात धनात्मक। कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या ले लेंगे और एक अपरिमेय संख्या ले लेंगे, उसका गुणनफल क्या होगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अगर एक दूसरे से गुणे से संबद्ध हैं, जोड़ से संबद्ध हैं या घटाव से संबद्ध हैं या भाग दिया जा रहा है, तो वो उसका गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या ही होगा। चाहे जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, परिमेय और अपरिमेय की बात जहाँ पे होगी वहाँ पे अपरिमेय संख्या आएगी। लेकिन अगर अपरिमेय की बात होगी तो अपरिमेय का गुणनफल हो सकता है कि आपका परिमेय आ जाए। जैसे आपका √8 अपरिमेय है और √8, तो 8 × 64 हो जाएगा। तो 64 जो होगा √64 वो परिमेय आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह चीज़ भी ध्यान में रखना यहाँ पे है। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 व 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 व 8 प्राप्त होता है। तो जितना शेषफल प्राप्त होता है सबसे पहले उसको दी गई संख्याओं से हम घटा लेंगे, तो वो दो संख्याएं हमें मिल जाएंगी। हमें पहली संख्या मिल जा रही है। जैसे हम देखेंगे हमें पहली संख्या मिल रही है 70 - 70 से 5 शेषफल बच रहा है, तो 70 - 5 करेंगे, आ जाएगा 65। इसी प्रकार 125 - 8 करेंगे, आ जाएगा 117। अब 65 और 117 का हमें बड़ी से बड़ी कहे तो मासा, छोटी से छोटी कहे तो लासा। तो बड़ी से बड़ी कह रहा है मासा, तो हमें इसका मासा निकालना पड़ेगा। तो 65 और 117 का मासा निकालेंगे, तो भाग विधि से हम निकाल रहे हैं 117। तो 65 एकम 65, 7 से 5 गया 2 बचा, और यहाँ पर 11 से 6 गया 5 बचा। फिर हम 52 से 65 को कट करेंगे, ये हो जाएगा 52 एकम 52। जब घटाएंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा। 13 से हम 52 को जब डिवाइड करेंगे तो 13 चौको 52, जो अब यहाँ पे कट गया, तो अंतिम जो विभाजक होगा वही मासा होगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या आएगी 13। तो 13 से अगर हम 70 को डिवाइड करेंगे, 13 × 25 = 65, 5 बार पहाड़ा जाएगा और 5 शेषफल आ जाएगा। इसी तरह 125 है, तो 13 9 117 और 117 में 8 जोड़ेंगे 25 आएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो यहाँ पे इसका आंसर
13 आ जाएगा, 13 पे हम टिक कर लेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण पावर 180 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है ये कि यदि 65 व 117 का HCF 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो 65 और 117 का जो HCF आएगा वो 65m-117 के बराबर होगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, 65 व 117 का हम क्या निकाल लेंगे, HCF। तो 65 और 117 का HCF हमने पिछली वीडियो में निकाला है, 13 आया है। 13 पचे 65, 13 9 है 117, कहने मतलब 13 65 को भी कट कर रहा है और 117 को भी कट कर रहा है। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, HCF हमारा आ गया 13। अब ये जो HCF है ये 65m-117 के रूप में है, अर्थात आप लोग HCF निकाल लीजिए। अगर पेपर में 2 नंबर का प्रश्न आ जाए, बहुविकल्पी के रूप में ना आए, तो आप HCF एक बार भाग विधि से निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा। तो HCF 13 है, कहने का मतलब 13 बराबर 65m-117। अब 117 को हम 13 के पास ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा 65m बराबर 13 के पास जब 117 आएगा तो माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ हो जाएगा 65m बराबर 13 और 117 जोड़ेंगे 130, तो m बराबर हो जाएगा 130/65, क्योंकि 65 यहाँ गुणे में है, बटे में आ जाएगा 65 एक कम 65, 65 दूना 130, m बराबर हो जाएगा 2। अतः जो हमारा विकल्प है तो m का मान आ जाएगा 2, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि n स्क्वायर 8 से विभाज्य है, n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है, यदि n है तो n हम देखते हैं क्या है, सॉल्व करते हैं। तो अगर ये बहुविकल्पी में आ रहा तो हमें ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 से 1 गया 0 हो गया तो 8 से नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 से 1 गया 3, 3 भी 8 से नहीं विभाजित होगा। अगर हम n की जगह 3 रखें, अगर हम n की जगह n बराबर हम 3 रखते हैं तो n स्क्वायर माइनस 1 चेक करते हैं कि 8 से विभाज्य नहीं है, तो n की जगह 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 तरह की 9 माइनस 1 मतलब 8, और 8 जो है वो 8 से विभाज्य है। अतः n की जगह पर मान क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जब एक धनात्मक पूर्णांक a को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल r का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिए कि अगर हम किसी भी संख्या से किसी भी संख्या को विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल सदैव भाजक से छोटा ही होगा, शेषफल सदैव भाजक से छोटा ही होगा। तो हमने आपको बताया था a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जहाँ पे जो हमारा r होगा, जो हमारा शेषफल होगा, वो सदैव भाजक से छोटा होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा r, लेकिन सदैव ये b से छोटा होगा। तो यहाँ पे भाजक हमारा 3 है तो 3 से छोटा ही हमारा शेषफल होगा। तो हमारा जो r आ जाएगा वो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, सदैव उससे 1 कम होता है। तो ये 3 विकल्प में जहाँ भी दिख रहे हों वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न की महत्वपूर्ण श्रृंखला कंप्लीट हुई। और अभी इसमें 2 प्रश्न वास्तविक संख्या के हम और बताएंगे आप लोगों को, जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव रहा है। और इसी तरह आप लोग वीडियो को देखते रहिए और 100% आप ये मानिए कि इन वीडियो में से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पेपर में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
इतनी ठंडी में आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।